My dear students, today I shall teach you a poem, geography lesson। छोटी सी पोएम है, आप लोग देखेंगे। इसमें कवि ने कल्पना की है कि आपका शहर जो है जमीन से 10,000 फुट की ऊंचाई पर से देखने पर कैसा लगता है, इसका आकार कैसा लगता है और यह इसका वास्तविक रूप क्या है, इस पे कवि ने कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं जो उसको देखने में लगा है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability माने होता अनिवार्यता, about what on ground had looked haphazard, अस्त-व्यस्त, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile। क्योंकि जब जेट विमान आसमान में उड़ा या ऊपर उठा तो इट वाज क्लियर, या स्पष्ट हो गया कि आखिर क्यों यह शहर इस तरह से क्या हुआ है, विकसित हुआ है। यहाँ इस ऊंचाई पर 6 इंच, बिल्कुल 6 इंच के पैमाने पर जितना दिखाई देता है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड haphazard, क्योंकि यह 6 इंच के पैमाने जितना दिखाई देता है, इसे नकारा नहीं जा सकता कि जमीन पर जो कुछ है वो कैसा है, haphazard, अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। अनप्लैंड एंड विदाउट स्टाइल, अनप्लैंड बिना किसी योजना के और बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी आकृति के। When the jet sprang into the sky, जब जेट विमान आसमान में उड़ता है। पैरा नंबर 2। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and while the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated माने होता है सोन दिखाया गया। When the jet reached 10,000 feet, when the jet reached 10,000 feet, जब जेट विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर रीच किया, पहुंचा। It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। क्या स्पष्ट दिखाई देता था कि देश में वहाँ शहर क्यों थे और जहाँ से कोई गुजरती थी, रिवर्स का, जहाँ से रिवर्स गुजरती हैं और क्योंकि घाटियों में पॉपुलेटेड अधिक जनसंख्या है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का यह तर्क, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वाज क्लियरली डिलिनिएटेड, कि जो है कि जो थल मानव को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, कि यह क्लियरली यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है जब हवाई जहाज या जब जेट विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा। स्टैंजा नंबर 3। When the jet rose 6 miles high,
It was clear the earth was round, and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height it was not clear why. Correct. When the jet rose 6 miles, करें जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा। करें इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड। करेंगे बात स्पष्ट थी कि पृथ्वी क्या है, राउंड है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और करें यह भी कि इस धरती की अपेक्षा यहाँ पर समुद्र अधिक हैं। बट इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, करें लेकिन यह समझना बड़ा ही कठिन था कि दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड काजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। करें कि लेकिन यह समझना कठिन था कि इस धरती पर मानव करें कि एक दूसरे से इतना घृणा क्यों करते हैं, और क्या करते हैं। करें वे शहर के चारों ओर क्या बनाते हैं, वॉल्स, दीवारें बनाते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, किल करते हैं, मारते हैं। करें फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर व्हाइट, करें किया जो है उस ऊंचाई से यह बात पता नहीं क्यों स्पष्ट नहीं थी कि लोग एक दूसरे को मारते क्यों, दीवार क्यों उठाते हैं।